हाय दोस्तों। तो आज मैं आपको IBACIO वर्सेस SSC CGL की जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, स्पेशली मैं SSC CGL इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि SSC CGL में भी 4600 ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं और IBACIO भी 4600 ग्रेड पे की है। इसलिए ये कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको CGL की प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, कैसे क्या, और दोनों में से आपके लिए क्या बेटर रहेगी, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो भाई साहब, SSC CGL की जो नौकरी होती है वो काफ़ी पीसफुल नौकरी होती है। पीसफुल इन द सेंस, आप पे कोई मतलब ऐसा दबाव नहीं होता है कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब डिमांडिंग जॉब है ना। पीसफुल आपको जो नौकरी है वो आपका मतलब ज़्यादातर में क्या होता है कि आपका डेस्क जॉब ही होता है। मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो डेस्क जॉब हैं। कुछ एक जैसे NIA में सब इंस्पेक्टर है, ये थोड़ी फील्ड जॉब्स हैं। बाकी ज़्यादातर आपकी जो जॉब्स हैं वो फील्ड जॉब्स नहीं है, सारी की सारी डेस्क जॉब्स हैं। और डेस्क जॉब्स कंपैरेटिवली पीसफुल होती हैं फील्ड जॉब्स के। SSC CGL निकालने के बाद देखो भाई साहब, आपकी इज़्ज़त बढ़िया बढ़ जाती है। आप किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट में जाएँ, समाज में आपकी काफ़ी इज्जत हो जाती है। और सबसे बढ़िया बात, अगर इसमें रहे तो इसमें लोकेशन भी आपको अच्छी मिल जाती है। अगर रैंक अच्छी ठीक हो तो लोकेशन भी मिल जाएगी आपको। अगर लोकेशन बढ़िया मिल गई तब तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो भाई साहब, आपको फैमिली फ्रेंड्स के लिए इसमें टाइम निकालने को मिल जाता है। हमेशा 2 दिन छुट्टी रहती है। और अगर कहीं ज़्यादा दूर भी रह रहे हो तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत होती नहीं, छुट्टियाँ आराम से मिलती रहती हैं। तो ये है कि ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती है। ये सबसे बढ़िया बात है SSC CGL की जॉब्स की। अगर आप 4600 ग्रेड पे जा रहे हो, और पे तो देखिए यार, पे में कोई ख़ास ज़्यादा अंतर नहीं होता है। 4600 ग्रेड पे जितना पे आप मतलब CBI में लोगे, उतना ही आप ACIO में लोगे। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं ACIO की। देखिए यार, ये पीसफुल तो जॉब है इन द सेंस कि आप कहाँ पोस्टेड हो। पीसफुल इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम किसी को पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पोस्टेड हो। तो सब कुछ पीसफुली है इसमें तो। और हाँ, जैसा वो हम देखते हैं ना जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज़ में कि मतलब यहाँ पर धूम धड़ाका हो रहा है, ऐसा नहीं होता। असलियत में ऐसा नहीं होता। तो ये है, आप किसी को बता नहीं सकती कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पता चल जाए किसी को वो अलग बात है, लेकिन आप ही अपनी तरफ से जाके ये नहीं बता सकते कि अरे मैं तो IB में काम करता हूँ और मैं तो ये हूँ वो हूँ। ऐसा ये जो शो ऑफ वाली बात है ना, जैसे कई सारे वो मोटिवेशनल वीडियोस डालते रहते हैं इंस्पेक्टर SSC CGL वाले, ऐसे मोटिवेशनल या जो जैसे IAS PCS के स्टेटस ग्रैंड एंट्री वाले वीडियोस होते हैं, वो सब आप नहीं डाल सकते हैं। ना भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की मोटिवेशन वाले ऐसे केविन वेविन दिखाना, ये सब आप नहीं कर सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। पर्सनल लाइफ आपकी ये मान कर चलिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्योंकि आपको क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने थे। मतलब आपके फ़ोन पे डायरेक्ट, मतलब जो आपको फ़ोन होता है, आप डायरेक्टली आपको कोई कॉल नहीं आए तो आप उठा नहीं सकते। आप किसी को भी अपने पर्सनल नंबर से लगा नहीं सकते। देखिए, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब आप IB जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, स्पेशली जब आप एग्जीक्यूटिव कैडर में हो। ठीक है। और देखिए, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुछ दोस्त हैं मेरे जो ऑलरेडी पहले IB में थे, ACIO थे, और फिर उन्होंने वहाँ से स्विच करके और इस टाइम पे कोई प्रिवेंटिव में है, कोई कस्टम में है। तो ये है, तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। किसी को अगर नहीं कोई जॉब सूट कर रही तो ये उसकी इच्छा। हम ये नहीं कह सकते यार कि अरे तुमने क्यों छोड़ दी, कि देशभक्ति की भावना नहीं। नहीं यार, आदमी को लगा कि वहाँ पे वो फिट नहीं हो रहा है तो उसने छोड़ के आ गया। ठीक है। पोस्टिंग्स में यार देखो, IB में स्पेशली स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत है। कुछ बंदों को मैं ही जानता हूँ जिन मतलब 2017 बैच में लगे थे और इस टाइम पे वो अरुणाचल प्रदेश, मतलब मैंने फिर देखा ही नहीं। पहली बार ही पता चला था कि भाई साहब अरुणाचल गए। उसके बाद फिर मुझे आज तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ गए, क्योंकि अब संपर्क सही सारा टूट गया। तो इनिशियल की जो स्टेजेस है, इनिशियल जो लाइफ है वो आपकी काफ़ी टफ रहने वाली है। CGL में ऐसा नहीं है। अगर आप कस्टम्स में जाते हो या आप इनकम टैक्स में जाते हो तो आपको अच्छी लोकेशन मिलती है। कोई ऐसी लोकेशन नहीं आपको मिलेगी जहाँ पर आपको
रिमोटनेस हो या मतलब आप लोगों से बात करने में आपको दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत जैसे नॉर्थ का बंदा साउथ चला जाए तो ये अब आजकल कोई नॉर्थ साउथ रह नहीं गया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतने ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब अब देश में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम जहाँ आज सुबह कोची में, शाम को दिल्ली में, मतलब कुछ ही टाइम में आ सकते हैं। लेकिन आईबी में क्या है कि आईबी में हमारी जो मतलब पोस्टिंग होती है वो क्या पता बॉर्डर के बहुत रिमोट एरिया में, तो वहाँ से आने जाने की भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप IBACI ज्वाइन करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किन दिक्कतों का सामना करने वाले हो आप अगले आगे अपने कुछ करियर के स्टार्टिंग के कुछ सालों में। बाद में पोस्टिंग ठीक हो जाए, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप और मतलब एक रोल मॉडल बन के तैयार हों। तो उस हिसाब से देखिए जो एग्जीक्यूटिव कैडर है ये काफ़ी, हम बताते हैं ना, एकदम छुपा रुस्तम कैडर है। क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और जिम्मेदारी तो देखिए है। ये ऐसा काम भी नहीं है कि बिल्कुल बाबूजी जैसा कि बिल्कुल बैठे रहो और बस डेस्क जॉब नहीं है, फील्ड जॉब है। आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड पर जाके आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए मतलब एक दिक्कत की बात हो। अगर आपको फील्ड जॉब ही करनी है, देखिए कई सारे लोग होते हैं जिनको लगता है यार कि हमें तो पुलिस में जाना है और मतलब बढ़िया धूम धड़ाके से रहना है। तो देखिए उनके लिए ये जॉब ठीक है जो फील्ड जॉब्स में जानी चाहिए। हाँ बस ये रहेगा यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म नहीं है, कोई देश शो ऑफ नहीं कर सकते। हाँ लेकिन फील्ड जॉब है ये अपने आप में होना, ये बहुत बढ़िया बात है। तो इसलिए ये पे बहुत प्लस पॉइंट है अगर आप डेस्क जॉब नहीं करना चाहते। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं यार मुझे तो डेस्क जॉब करनी ही नहीं है। 10 से 5 बैठना मेरे लिए बहुत मूड ख़राब करने वाली चीज़ है। तो अगर आप डेस्क जॉब के लिए प्रेफर नहीं करते तो फील्ड जॉब बहुत बढ़िया है, काम बढ़िया है, एक्सप्लोर करने बढ़िया है। देखो प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशन CGL में भी अच्छे हैं और ACIO में भी ठीक हैं। देखिए अगर आप 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट करते हैं और एक दिन अगर आप मतलब 6600 या 7600 ग्रेड पे पर भी अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो कोई बहुत बेकार बात नहीं है। बेकार इन द सेंस कि मतलब आपको लगा अरे ये नहीं बन पाए कि वो नहीं बन पाए, तो ये कोई बहुत बेकार चीज़ नहीं है, आप मान कर चलिए। देखिए अब मैं अपनी बता रहा हूँ इस टाइम पे जैसे हूँ डिपार्टमेंट में मैं हूँ, यहाँ से क्या है कि हाँ मेरे पास ऑप्शंस हैं। पहला प्रमोशन मेरा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं ग्रुप ए के लिए जो एग्ज़ाम होता है CO ग्रुप ए के लिए अगर मैं वो निकाल लूँ तो मैं अगले 5 साल में मैं ग्रुप ए में आ जाऊँगा और अच्छे खासे चांस है कि मैं भी 66 या 7600 ग्रेड पे रिटायर हो जाऊँगा। तो ये बात होती है, डिपार्टमेंट अगर ठीक ठाक मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रमोशन में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। ACIO में स्टार्टिंग से आपको इतनी सैलरी मिलेगी कि आप ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। देखिए लेकिन वो ज़िंदगी आपकी अच्छी से नहीं होगी, वो आपके घर वालों की बढ़िया ज़िंदगी होगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो देखकर कुछ समझ आया होगा, आपको जॉब ठीक लगेगी, कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। और फिर देखिए मेरे हिसाब से तो कोई भी नौकरी हो कैसी भी हो, पहला इम्पोर्टेंट काम ये है कि नौकरी निकल जाए, बाद में जो होगा सब देखा जाएगा। तो अगर आप ACIO में सिलेक्शन होता है मेरे हिसाब से तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। देखो रेगुलर जॉब्स तो सभी कर लेते हैं, कुछ अलग हट के करने मिले तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो ठीक लगा, और अगर ठीक लगा देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।